हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 17 इन आवर फ्रेमवर्क फुल कोर्स सीरीज। कल हमने नेवबार डिजाइन किया था और उसको कंपोनेंट में कन्वर्ट किया था। आज हम एक इंटरेस्टिंग सेक्शन बनाएंगे, टेक स्टैक विथ टिकर एनिमेशन। इस सेक्शन को बनाने से पहले हम सबसे पहले इसको एनालाइज कर लेते हैं। अभी इस सेक्शन के अंदर हमें कुछ टूल आइकन्स दिख रहे हैं एंड सब हॉरिजॉन्टल स्टैक के अंदर है और ये सारे टूल आइकन्स कंटिन्यूसली मूव हो रहे हैं। इसको हम बोलते हैं टिकर एनिमेशन। अब हम टिकर एनिमेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। चलो हम इसको प्रैक्टिकली बनाते हैं। सबसे पहले हमारी जो डेस्कटॉप की हाइट है उसको मैं फिट कंटेंट कर देती हूँ। अब मैंने यहाँ पे ये जो फ्रेम लिया है, इस फ्रेम का कलर मैं रिमूव कर देती हूँ, मुझे कलर नहीं चाहिए। एंड इस फ्रेम के अंदर मैं एक और इनर फ्रेम ले लेती हूँ ताकि मेरा कंटेंट प्रॉपरली अलाइन हो। एंड इसका भी मैं कलर रिमूव कर देती हूँ। अब ये जो मेरा फ्रेम है, इस फ्रेम का थोड़ी सी मैं हाइट कम कर देती हूँ। यहाँ पे मैं इसको कंपोनेंट क्रिएट कर देती हूँ, बट जो हमारी वेबसाइट है उसके अंदर ये हम इसको कहीं पे भी रीयूज़ नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप इसको कंपोनेंट नहीं बनाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपन इसको कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे। इन फ्यूचर आप इस सेम सेक्शन को कहीं यूज़ करना चाहते हो मल्टीपल पेजेस में तो आप यूज़ कर सकते हो। तो हम यहाँ पे इसको कंपोनेंट क्रिएट कर देते हैं। राइट क्लिक करके यहाँ पे मैंने क्रिएट कंपोनेंट कर दिया, या फिर आप शॉर्ट की अप्लाई कर सकते हैं, Ctrl+Alt+K। यहाँ पे मैं इस कंपोनेंट्स का नाम दे देती हूँ। जो मैंने ये फ्रेम लिया है इसको मैं एक स्टैक ऑन कर देती हूँ और इसका नाम मैं कर देती हूँ टेक स्टैक। एंड ये जो फ्रेम है इसका भी मैं स्टैक ऑन कर देती हूँ और ये जो इनर फ्रेम है इस स्टैक का नाम मैं दे देती हूँ स्टैक टूल्स। ठीक है। एंड ये जो स्टैक टूल्स है इस कंटेनर को हम कंपोनेंट क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने कंपोनेंट क्रिएट कर दिया स्टैक टूल नाम से। यहाँ पे हमारा ये कंपोनेंट आ गया। अब मैं इसके अंदर एक और फ्रेम लेती हूँ, इनर फ्रेम, क्योंकि मुझे आइकन्स करने हैं। जो हमारा पेरेंट कंटेनर है इसकी विड्थ मेरे को देनी है 1080, फिक्स कर दिया। एंड हाइट को मैं फिट कर देती हूँ। एंड जो मेरा इनर कंटेनर है, इनर कंटेनर का मैं नाम कर देती हूँ स्टैक। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका नाम स्टैक रख दिया एंड इसको मैं स्टैक ऑन कर देती हूँ। हाइट अभी हमारी फिट करनी है, बट अभी यहाँ पे फिट इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हमारा इसके अंदर कोई कंटेंट ही नहीं है, तो फिट कहाँ से होगा। अब हम इसके अंदर एक टिकर एनिमेशन यूज़ करेंगे। जो मेरा इंसर्ट है, इंसर्ट पे जाके या फिर यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं टिकर, या फिर आप यहाँ पे इंटरेक्टिव में जाके आप टिकर को ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। एंड मैं इसको यहाँ से इसके विड्थ को फिल एंड हाइट को भी फिट कंटेंट कर देती हूँ। एंड जो हमारा ये जो स्टैक था इसको मैं नेम कर देती हूँ एक बार के लिए कंटेनर। ठीक है। एंड इसकी जो हाइट है उसको भी मैं कर देती हूँ फिट। अब फिट कंटेंट हो रहा है। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे टिकर एनिमेशन है, इसको मैंने फिट कर दिया है। ये बाय डिफ़ॉल्ट फ्रेमर ने ये कुछ टिकर को करने से ये दिया है। मुझे इस टाइप का डिज़ाइन बनाना है, मतलब आइकन्स, इमेजेस वगैरह ऐड करनी है। यहाँ पे मैंने ये टिकर एनिमेशन ले लिया है। ठीक है। एंड इस टिकर एनिमेशंस के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट फ्रेमर ने ये चीज़ें दे रखी है। एंड ये स्टैक से मैं ये रेक्टेंगल शेप वगैरह रिमूव कर देती हूँ। हमें कुछ इस टाइप का डिज़ाइन बनाना है कि हमारे पास ये आइकन्स, इमेजेस वगैरह है। और यहाँ पे हम जो हमारा टिकर है, टिकर के अंदर हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे इमेजेस एंड आइकन्स वगैरह। कुछ मैंने यहाँ पे इमेजेस ऑलरेडी पहले से ले रखी हैं एंड कुछ मैं अभी यहाँ पे आइकन्स वगैरह लूँगी। बॉटम पे प्लगिंग का बटन है, यहाँ पे मैंने सर्च किया है। अब मैं यहाँ पे कुछ आइकन्स लूँगी। जैसे मुझे फ्रेमर का आइकन चाहिए, मैंने यहाँ पे फ्रेमर का आइकन इंसर्ट कर दिया। एंड देन मेरे को चाहिए फैब फ्लो, इसको मैंने इंसर्ट कर दिया। एंड और आइकन क्या है, नोशन। ठीक है, नोशन का आइकन भी इंसर्ट हो गया। यहाँ पे कुछ इमेजेस मैंने ऑलरेडी पहले से ले रखी थी एंड कुछ मैंने आइकन सर्च प्लगइन्स यूज़ करके यहाँ पे मैंने आइकन्स ले लिए हैं। अब मुझे ये आइकन्स इस टिकर एनिमेशंस के अंदर यूज़ करना है। एंड जो ये मेरे इन सबको मैं स्टैक के अंदर कन्वर्ट कर देती हूँ। एड स्टैक, इसको नाम दे देती हूँ फ्रेमर। एंड ये जो न्यू आइकन था इसको नाम दे देती हूँ नोशन। एंड ये नेक्स्ट ग्रुप था, इसको मैं एड स्टेप कर देती हूँ एंड इसको नेम दे देती हूँ फ्लो। ठीक है। तो इन सबको मैंने नेमिंग दे दी है एंड इन सबको मैं कंपोनेंट भी क्रिएट कर देती हूँ। इन आइकन्स को हम बाद में यूज़ भी कर ठीक है। इन सबको मैं कंपोनेंट क्रिएट कर देती हूँ।
सारे आइकन्स को मैंने कंपोनेंट क्रिएट कर दिया। हमारी वेबसाइट्स के अंदर इन आइकन्स का बाद में रीयूज़ होगा तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं। जो फ्रेमर ने बाय डिफ़ॉल्ट दे रखा था मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। एंड यहाँ पे जो हमारे टिकर था ये टिकर इफ़ेक्ट्स के अंदर है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनको ऐड करना है, इनके अंदर इंसर्ट करना है। तो इन सबको मैं टिकर के अंदर ऐड कर देती हूँ। ठीक है, मैंने इन सबको इंसर्ट कर दिया है। और यहाँ पे आप अगर क्लिक करते हैं टिकर पे तो यहाँ पे हमारी स्पीड है कि जो हमारा एनिमेशन है उसकी स्पीड मेंटेन कर सकते हैं हम। यहाँ पे हम स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। मैं 20% कर देती हूँ उसकी स्पीड कि जो हमारा एनिमेशन कंटिन्यूसली मूव होगा उसकी स्पीड क्या रहेगी। एंड यहाँ पे होवर इफेक्ट भी है कि हम होवर करने पे स्पीड कितनी होगी, मतलब जब हम किसी आइकन को होवर करेंगे तो उसकी स्पीड मेंटेन कर सकते हैं, फास्ट, स्लो या फिर जो भी आपको चाहिए। यहाँ से हम डायरेक्शन मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन है, लेफ़्ट एंड राइट डायरेक्शन है। यहाँ से हम डायरेक्शन देख सकते हैं। यहाँ पे मैं लेफ़्ट डायरेक्शन ही रख रही हूँ। एंड इनका थोड़ा सा मैं गैप भी मेंटेन कर देती हूँ। और यहाँ से ड्रैगेबल भी है कि अगर आपको चाहिए तो आप ड्रैगेबल येस और नो ये भी कर सकते हैं। इनका जो बीच का आइकन्स का गैप है उसको मैं कर देती हूँ 40 पिक्सल। अब हमारा जो ये इसका जो टिकर का पेरेंट है स्टैक, इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं स्टार्ट। एंड यहाँ पे मैं अलाइनमेंट कर देती हूँ सेंटर, रैप यस कर देते हैं। इफ़ कोई भी कंटेंट अगर इंक्रीज़ हो हमारा, पैडिंग कर देती हूँ मैं 16 एंड ये गैप कर देती हूँ मैं 32 एंड 32। इसको ऐड स्टैक, ओके, इसको मैंने ठीक कर दिया। एंड यहाँ पे इसको नाम दे देती हूँ मैं डेस्कटॉप। एंड जो डेस्कटॉप वाला है इसकी हम यहाँ पे मैक्स विड्थ भी दे देते हैं 1080। एंड मैं इसको यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट स्टार्ट कर देती हूँ, अलाइन यहाँ पे स्टार्ट कर देती हूँ, रैप नो, ओके। एंड पैडिंग दे देती हूँ मैं 32। जो हमारा टेक्स्ट सेक्शन है इसको हम कर देते हैं फिल एंड फिट सेंटर सेंटर, ओके। ठीक है, अब हम इसको प्ले करके देखते हैं। ठीक है, ये कंटिन्यूसली हमारा मूव हो रहा है, हमारा एक पूरा स्टैक बन गया है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा और गैप दे देती हूँ एंड इसकी स्पीड मेंटेन कर देती हूँ 20%। ठीक है, ठीक है, नाउ इट्स परफेक्ट। ये हमने एक टेक्स्ट टैग बना दिया। हमारे जो भी टूल्स वगैरह थी या जो भी स्किल्स वगैरह थी वो हमने शोकेस की है टिकर एनिमेशंस को यूज़ करके। एक चीज़ है, इनकी जो हाइट एंड विड्थ है, ये जो स्टैक मैंने बनाया है इसकी मैं इसको भी इक्वल कर देती हूँ क्योंकि वो छोटे बड़े दिख रहे थे। एंड इसको भी मैंने हाइट एंड विड्थ इक्वल कर दिए। इसको मैं कर देती हूँ फिल फिट एंड मैक्स विड्थ दे देती हूँ फिक्स्ड। ये जो हमारा पेरेंट कंटेनर 1080 ताकि थोड़ा सही से फ्लो कट रहा था। अब आप देख सकते हैं कि मेरा पूरा जो हमारा टेक्स्ट स्टैक है वो हमने बना दिया है और हमारा जो एनिमेशन है वो कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है, वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है हमारा एनिमेशन। आज हमने टिकर एनिमेशन को यूज़ करके हमने टेक्स्ट स्टैक सेक्शन बना दिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस वेबसाइट के कुछ और सेक्शन बनाएंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस सीरीज़ को फॉलो ज़रूर करें।